This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महान्यूज 7 के देश दुनिया टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के नेता संजय राउत ने लोकसभा चुनाव की जोर शोर से तैयारी चल रही है तैयारियों के बीच ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मुंबई में कहा कि ईवीएम को हम लोकतंत्र नहीं मानते, इसमें हमको पता ही नहीं चलता कि हमने किसको वोट दिया है। बैलेट पेपर में हमको पता रहता था कि हमने किसे वोट दिया है। हमने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लेकिन बीजेपी ने हमारी बात नहीं सुनी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या हुई? बीजेपी के लिए नित नए राजनीतिक पैंतरों से निपटने की मेहनत रोज करनी पड़ रही है। यही नहीं, कानून के जानकार और पत्रकार भी एक पैर पर खड़े हैं कि जाने कब कौन सा ऐसा कमाल कर दे या बात कह दे कि कानून की किताब में खोजना पड़े कि क्या ऐसा भी हो सकता है। 28 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में पेश किया। ईडी ने रिमांड बढ़ाने की मांग की, जिसमें जज ने बाकी दलीलों के साथ भी कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड बताने से मना कर रहे हैं। आईपीएल 2024 का 15वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच के जरिए दोनों टीमें सीजन की दूसरी जीत तलाश करेंगी। लखनऊ ने अब 2 मैच खेल लिए, जिसमें एक गंवाया भी है, जबकि 3 मुकाबले खेल चुकी बेंगलुरु की टीम ने 2 में हार का सामना किया। ऐसे में क्या अगले मैच के लिए दोनों टीमों प्लेइंग 11 में बदलाव करना पसंद करेगी, ये देखना होगा। बिहार की पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव के बार बार दावे को लेकर अब आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। बीमा भारती ने पप्पू यादव को अपने लिए चुनौती मानने से इनकार करते हुए कहा कि वो उनके गार्डियन और बड़े भाई की तरह है। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों यह ऐलान किया था कि अपना दल के साथ समाजवादी पार्टी का अब कोई गठबंधन नहीं है। इसके कुछ ही दिन हुए और अब पल्लवी पटेल की पार्टी ने नए मोर्चे का ऐलान कर दिया। पल्लवी पटेल की पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हाथ मिला लिया। इस नए मोर्चे में बाबूराम पाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी, प्रेमचंद बिन की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी शामिल है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया कि महाविकास आघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे पर अब कोई बातचीत नहीं होगी। उद्धव ने कहा कि सांगली सीट उनकी पार्टी की है और चंद्रहार पाटिल को यहां से उम्मीदवार घोषित किया गया है, लेकिन कांग्रेस सांगली सीट पर समझौता करने के मूड में नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल सांगली से कांग्रेस के उम्मीदवार है, जिनके परिवार ने कई वर्षों तक इस सीट से चुनाव लड़ना और जीता है। एक ही सीट पर एमवीए में शामिल 2 दलों के उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। महाविकास आघाड़ी के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। लोकसभा चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी है और देश में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है। इस चुनावी माहौल के बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों से संबंधित मामले को सुना, जिसमें वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की गई। कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा। गौरतलब है कि वर्तमान परिस्थितियों में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से किसी भी 5 चयनित ईवीएम का सत्यापन किया जाता है। दरअसल वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाता को यह देखने की अनुमति देता है कि उसका वोट सही तरीके से डाला गया है या नहीं। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। अप्रैल की शुरुआत के साथ सराफा बाजार में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है। यूपी के वाराणसी में 2 अप्रैल को सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी आई है। सराफा बाजार खुलने के साथ 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में 850 रुपए की तेजी आई। वही बात चांदी की करें तो उसकी कीमत में 600 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है, जिसके बाद चांदी 78,600 रुपए हो गई। बताते चले कि सोने चांदी की कीमत हर दिन टैक्स उत्पाद शुल्क के
कारण घटती बढ़ती रहती है। मंगलवार को उत्तरी जापान के इवाते और आओमोरी प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत का उत्तरी तटीय हिस्सा था। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मौके से मारे गए नक्सलियों के शव समेत AK-47 LMG जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए। मामला गंगालूर थाना क्षेत्र का है। फिलहाल जवान मौके पर मौजूद है। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इसी के साथ देश दुनिया टॉप 10 बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। Lonely Jewelers in Gokulpet, Nagpur is a recognized name in the city since 1992. They have been making the finest pieces of jewelry for over generations. इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट 8668792352 9801980100। अरे बाराती आ गए। दीदी, दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। TNC अप्लाई। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।